ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला ऑब्जर्विंग द आर्मीज द बैटलफील्ड, श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव अनीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगमे राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो अभी तक आपने एक करेक्टर सुने थे, इनका नाम था धृतराष्ट्र। ये है दूसरे करेक्टर, इनका नाम है संजय। तो संजय कौन है? चैरिएटर है, मतलब सारथी हैं धृतराष्ट्र के, काउंसलर भी हैं, एडवाइज़र कह लीजिए, एडवाइज़र भी हैं उनके। और विशेष रूप से वो वेद व्यास के शिष्य हैं, जिस कारण से उन्हें कोई एबिलिटी मिली कि वो इस सारी घटना को सुनकर बता पाएँ धृतराष्ट्र। तो बहुत ही विशेष घटना संजय ने देखी। इस घटना को देखते 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 बाय द एंड ऑफ भगवद गीता संजय बिकेम अ प्योर डिवोटी। बट धृतराष्ट्र वहीं के वहीं रहे। धृतराष्ट्र में कोई परिवर्तन नहीं आया एक्चुअली में। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जब भगवद गीता को सुने, हम भी प्रारंभ से सुनना चालू कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये भाव हो जो धृतराष्ट्र में नहीं था। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भाव होना चाहिए जैसा कि संजय में था या अर्जुन में था। वी शुड बी रिसीविंग इन द रिसीविंग एंड। जैसे हम कहते हैं कि यदि नलके के नीचे अगर हम बर्तन को लगाएं तो एक तो सीधा रखना होता है, उल्टा बर्तन या सीधा बर्तन जिसको रिसीव करे, प्लस बर्तन खाली होना चाहिए, प्लस उसमें छेद नहीं होना चाहिए। छेद होते हैं हमारे अपराध जो हम भक्ति में रहने से करते हैं आसपास के भक्तों के प्रति। और गिलास के भरे रहना दिखाता है मेरा अहंकार, मेरा एग्जिस्टिंग ज्ञान, जो कि मुझे कुछ रिसीव नहीं करने देता है। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा से लिए गए ज्ञान की कोई कंपैरिजन नहीं है। आप यूट्यूब के ज्ञान को, गूगल के ज्ञान को गुरु परंपरा से लिए गए ज्ञान से कंपेयर नहीं कर सकते। गूगल और यूट्यूब का ज्ञान बड़ा इजीली अवेलेबल है, लेकिन गुरु परंपरा में सेवा करनी पड़ती है, समर्पण करना पड़ता है, जो कि बड़ा मुश्किल है। इसलिए व्यक्ति अधिकांश लोग गूगल गुरुदेव को अपना रहे हैं। ये बड़ा इजीली है, इजीली अप्रोचेबल है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी मांगा जा सकता है। जैसे कि दुर्योधन कुछ भी मांगने अपने गुरु के पास गया, है ना। गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? गुरु कौन है? गुरु का शब्द का अर्थ संस्कृत का ही वर्ड है, हम सुनते हैं, इसका अर्थ होता है भारी, वन हु इज़ हैवी। गुरु करेक्टर में हैवी है, गुरु शास्त्रों के ज्ञान में हैवी है, गुरु शास्त्रों के सार में हैवी है, कहना बेहतर रहेगा।
हम्म? गुरु शरणागत है भगवान के भक्त हैं, वो जानते हैं कि भगवान कौन है, वो कुछ एम्बिगियस स्टेटमेंट नहीं बोलते भगवान के बारे में, और क्लियर कट बताते हैं ये अगर इफ़ गॉड इज़ अ पर्सन, इफ़ गॉड इज़ वन, तो उसको बताने में एम्बिग्यूटी होनी नहीं चाहिए, है ना। अब उनको प्राप्त करने में जो रास्ता है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए गुरु को, तभी वो गुरु है। लेकिन साथ में शिष्य की भी कुछ क्वालिफिकेशन है। शिष्य को समर्पित होना चाहिए, शिष्य को विश्वास फेथ रखना चाहिए, शिष्य को गुरु की रिस्पेक्ट एंड सेवा करनी चाहिए, उनके वचनों पर उन्हें पूरा भरोसा और उनके वचनों पर मर मिटने की कमिटमेंट होनी चाहिए। जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा, जैसा कि अर्जुन के केस में हम देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु के पास जाते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम्स को लेके, जॉब की, आपसी झगड़ों की, एडवाइजरी मांगते हैं। गुरुजी आप पैर रख दीजिए मेरी दुकान पर, एक बार आपके चरण पड़ जाएं तो लाभ हो जाएगा। कुछ ऐसा ही बेनिफिट यहाँ पर दुर्योधन भी देख रहे हैं। हाँ, दुर्योधन को यहाँ बता रहे प्रभुपाद राजा बोला गया, तो राजा के पास तो लोगों को आना चाहिए, राजा किसी के पास कहाँ जाता है, लेकिन राजा भी जा रहा है। तो गुरु के पास हम ये भी समझते हैं कि गुरु के पास राजा की पोजीशन नहीं चलने वाली, है ना। हमारी पोजीशन, हमारा ऐश्वर्य हमें गुरु के सामने नहीं दिखाना चाहिए, जैसे कि इंद्र ने एक बार दिखा दिया था बृहस्पति के सामने, उनके लिए खड़े ना होकर उनका सारा ऐश्वर्य चला गया। तो ये ऐश्वर्य है, ये पोजीशन गुरु के सामने नहीं, गुरु के सामने वी शुड वॉक, वी शुड सरेंडर, प्रणाम करना चाहिए, है ना। तद विधि पणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, वे भगवान गीता में बताते हैं किस प्रकार से भगवान गुरु, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन दुर्योधन इन सारी चीज़ों को जानता था, लेकिन जानने के साथ भाव का होना बड़ा ज़रूरी है, इंटरनल भाव। हम लोग जानते हैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग, दंडवत प्रणाम, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हमारे हृदय में क्या है, क्या मेरे हृदय में शरणागति है। साथ में ज़बान पे भी होनी चाहिए, एक्टिविटी में भी होनी चाहिए, दंडवत प्रणाम भी हो सकता है, नमस्ते भी हो सकता है, लेकिन हृदय में साथ में होना चाहिए। दुर्योधन वॉज अ पॉलिटिकल पर्सन। प्रभुपाद कह रहे हैं पॉलिटिकल लोग टेक्निकली सब कुछ जानते हैं कि करना क्या है, लेकिन उसके पीछे के मंसूबे कुछ और होते हैं। राजा होने के बाद भी उसने टेक्निकली धृतराष्ट्र के हमारे द्रोणाचार्य के पास वो गए, हाँ, क्योंकि द्रोणाचार्य से बहुत बड़ा काम निकालना था। युद्ध कौशल में द्रोणाचार्य से बढ़कर कौन था? द्रोणाचार्य ने ही तो इन सबको सिखाया, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? यदि द्रोणाचार्य को कौन हरा सकता है, राइट। तो यही समझने की बात है। इसलिए ऐसे मौके पर, क्योंकि वो गुरु के पास गुरु की सेवा करने नहीं गए। देखिए, हमें गुरु के पास कुछ लेने नहीं जाना चाहिए, उनको सर्व करने जाना चाहिए। जब उन्हें सर्व करते हैं तो गुरु का जो नेचुरल हृदय है वो बड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो अपने दिल को खोल के सामने रख देते हैं। उनको लालच नहीं है अपने धन का, अपने सम्मान का भी लालच नहीं है, वो तो देना चाहते हैं ऑलरेडी। यदि हम उनको सर्व करने जाएंगे तो हमें उचित, जो हमारे लिए उचित होगा वो प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी हिडन एजेंडा से, किसी दूसरे पर्पस से, अपने परिवार के लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए जाएंगे, तो भगवान हमेशा गुरु के साथ हैं। गुरु को तो आप चीट कर देंगे, लेकिन भगवान को चीट कैसे करेंगे? और जो व्यक्ति गुरु को चीट करेगा, भगवान उसको कभी भगवान से बड़ा चीटर दुनिया में कोई नहीं हुआ आज तक। इसलिए ध्यान रखिए, गुरु इज़ हैवी, ही इज़ क्लोज टू कृष्णा। उनके साथ हम चीटिंग ना करें, जैसा दुर्योधन कर रहा है गीता के प्रारंभ में ही। आप जानते ही हैं पहले से ही कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ और क्यों हुआ। पहली समस्या यही है, इज़ गोइंग टू इज़ गुरु, बट फॉर व्हाट पर्पस? वो बड़ा पॉलिटिकल तरीके से जा रहा है, कुछ बताने, कुछ उकसाने। किसको? अपने ही गुरु को। तो आदमी अपने गुरु को मूर्ख समझता है, साधारण व्यक्ति समझता है। यही दिस इज़ वन ऑफ द ऑफेंस, गुरु को साधारण मनुष्य समझना, गुरु की अवज्ञा करना।
हम अपना मतलब सिखाने निकलवाना चाहते हैं वास्तव में, क्योंकि गुरु जनरली, क्योंकि वो ही इज़ हैवी, क्योंकि ही इज़ क्लोज टू कृष्णा, ही गेट सम पावर इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स एंड इन्फ्लुएंसेस एंड ज्ञान, दूरदर्शिता। हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं किसी भौतिक कार्यों में, भौतिक उपलब्धि के कारण। और इसी पर्पज से दुर्योधन भी आज अपने गुरुजी के पास जा रहे हैं। और गुरुजी के पास जाकर, हाँ, गए क्यों हैं? क्योंकि जब उन्होंने पांडु पुत्रों की सेना को देखा तो उनके अंदर कुछ कुछ होने लगा। कितनी परफेक्ट अरेंजमेंट करी है इन्होंने। हाँ, अब वो कुछ उकसाने अपने गुरु के पास गया, कुछ काम निकालने, कुछ उल्लू सीधा करने गया, जो कि हम अगले श्लोक में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।